नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 12.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है मेरे भाई पहला क्वेश्चन, दो घनों जिसमें प्रत्येक के आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि दो घन दिया है, उसका जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर है। उसी दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ का जो घनाभ बनाना है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय घन का आयतन। घन का आयतन जो मेरे भाई दिया है यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। घन का जो आयतन है वो क्या होता है मेरे भाई, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब बराबर जो दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब के दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये क्यूब है मेरे भाई, जब क्यूब को इस बगल भेजेंगे तो उधर जाके वो कर्णी बनाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल भुजा बचेगा और यहाँ पे 64 को जो है वो कर्णी में ले लेगा। ठीक है, अब कर्णी में से कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे भुजा। अब क्या है कि इसको हम इस प्रकार से कर्णी से निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है मेरे भाई। अब भुजा बराबर जो होगा, इस जब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका 3 का जोड़ा बना लेंगे हम। ठीक है, जब यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, 2 का जोड़ा बनाएंगे। जब क्यूब कर्णी से जो बाहर निकालेंगे मेरे भाई वो 2 आएगा, तो भुजा बराबर जो होगा 4 हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट में ए भी मतलब लिख सकते हैं, भुजा को ए भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अब क्या होगा मेरे भाई, जब भुजा जो है, जो घन का जो भुजा निकला है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, क्योंकि घन का चारों भुजाओं क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या किया है कि इन दोनों को जोड़कर एक हमें घना बनाना है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई इस प्रकार से, ये जब जोड़ेंगे तो ये जो लंबाई हो जाएगा ये 4 और 4 8 हो जाएगा। इसका लंबाई जो होगा वो बढ़ जाएगा, हाइट तो नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ इसको हाइट 4 ही रहने देंगे, ये भी हाइट जो है 4 ही रहेगा और ये जो होगा ये 8 हो जाएगा इसका लंबाई जब जुटेगा। अब हम क्या करेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है लंबाई बराबर जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है मेरे भाई, और ये चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये हाइट 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भुजा जो है मेरे भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है मेरा भाई वो क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। इसका जो सूत्र होता है ये 2 और एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। इसका जो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चलिए इसी पे हम जो है ये मान निकालेंगे, इसको रख दे रहे हैं। ये 2 बाहर रहेगा, एल का जो मान दिया है वो 8 दिया है, गुणे बी का जो है वो 4 दिया है, प्लस बी का 4 दिया है, गुणे एच का भी 4 दे दिया है, प्लस एल जो है वो 8 सेंटीमीटर है, इसको 8 लिखेंगे और एच को 4 लिखेंगे। इसके बाद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। जब हम इसको जोड़ेंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा मेरे भाई 80। और जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो मेरे भाई है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा और यही जो है आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। दूसरा क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरूपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, आप देख पा रहे हैं, कोई ये अर्धगोला है
और इस अर्धगोला पर क्या किया है, एक बेलन को स्थापित कर दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बोल रहा है कि इस अर्धगोले जो है इसका जो व्यास दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर देखेंगे व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो हम इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से भाग लगा देते हैं। जो त्रिज्या होगा यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर हो जाएगा ये 7। त्रिज्या हमारा 7 हो गया। अब ये जो त्रिज्या है मेरे भाई, ये अर्धगोले का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये बेलन इसके ऊपर अर्धरोपित है, इसका भी त्रिज्या जो है वो क्या है, ये तो अर्धगोला का हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हम देख रहे हैं बेलन का भी त्रिज्या क्या है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है मेरे भाई। बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन व अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे और जो मेरे भाई ये हाइट है ना मेरे भाई, इसका जो है पूरा हाइट का भी हमें ज़रूरत पड़ेगा इसका। ये आप देख रहे हैं इस बेलन का और ये अर्धगोला का जो हाइट मिला कर दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है कि केवल बेलन का हाइट निकालना है। जब बेलन का हाइट निकालेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जी, ये जो है अर्धगोले का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर और ये हाइट भी इसका 7 ही सेंटीमीटर होगा। हम क्या करेंगे कि पूरे हाइट दिया है उसमें त्रिज्या का हाइट को घटा देंगे, तो हमें बेलन का जो है वो हाइट निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो पूरे जो इसका हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है मेरे भाई। इसमें से हम जब क्या करेंगे, ये 7 को हटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई कितना होगा, 7, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर होगा मेरा भाई, सॉरी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 6 सेंटीमीटर जो है वो हाइट हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है क्वेश्चन में, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का आंतरिक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, ये जो है हम सूत्र बना लिए एक। अब क्या करेंगे, इसी के सहायता से हम सॉल्व कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। मेरे भाई अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr²। ठीक है मेरे भाई, प्लस में होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh। यहाँ पे h का जरूरत पड़ गया मेरे भाई, इसलिए हम पहले से ही इसका जो बेलन की ऊंचाई है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, सॉरी इस फार्मूला पर हम इसको रखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम मेरे भाई, यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r यहाँ पे है। क्या करें, हम पहले इसको कॉमन ले रहे हैं। 2πr को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई एक r बचेगा, तो हम इसको एक r यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस में h बच रहा है, प्लस में h हम। अब इस पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 2 गुणे पाई का मान 22/7 लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं था, हम 22/7 ही लेंगे तो अच्छा होगा। और r जो है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर दिया है, और r भी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, और h हाइट जो है वो 6 दिया है। ये आप देख पा रहे हैं, इससे और ये कट जाएगा मेरे भाई, 22 दूनी 44 हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। 7 और 6 कितना हो जाएगा मेरा भाई, 13 हो जाएगा। 13 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अर्थात गुणा करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही मेरा जो है आंसर आ जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरे भाई नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।